और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओज और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई तूने मेरे इस कुत्ते को कुत्ता कैसे बोल दिया, ये औकात रखते हैं। वो कुत्ता नहीं होता है, वो हम कुत्ते हैं। हम कुत्ते होते हैं, हम जो जवान हैं, हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कुत्ते हैं, उनका कुत्ता नहीं है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अपनी औकात क्या है। बड़ी सिस्टम को लेकर अब बहुत विवाद है और कई जवान जो सेना से निकाले जा चुके हैं या बाहर आए हैं, वो उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कि भाई हमसे बड़ी सिस्टम के नाम पर जो है दूसरे काम करवाए जा रहे हैं, घर के काम करवाए जा रहे हैं। इसे क्या सेना मैनेज नहीं कर पा रही है? जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, क्या वो अपने जवानों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब शुरू हुआ है, ये एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन अब जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, वो इंटेलिजेंट है और वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्सपर्ट है। तो वो चाहता है कि भाई ऐसी चीजें ना हो। वो उदाहरण देता है कि पाकिस्तान की आर्मी से रिजेक्ट कर चुकी है, बांग्लादेश की आर्मी इसको रिजेक्ट कर चुकी है, ब्रिटेन जिससे हमने सीखा वो इस चीज को नहीं अपना रहा है, तो हम इसे क्यों ढो रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था कि आपने बाकी ऑफिसर्स का भी इंटरव्यू लिया है इस पे। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसको गहराई में समझने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी सिस्टम अगर आप उसका कॉन्सेप्ट देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक ऑफिसर और जवान के बीच का सिस्टम है। वो एक जवान और ऑफिसर की फैमिली के बीच का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सर। देयर हैज टू बी अ डिफरेंशिएशन। आपको समझना इसको पड़ेगा कि जवान जो आपका, अगर हम उसको सहायक बोलते हैं या उसको बड़ी बोलते हैं, हम उसको पहले उसको सहायक बोलते थे, अब हम उसको बड़ी बोलते हैं। वो एक ऑफिसर के लिए एक जो जो उसको एक मदद चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एक ऑफिसर के अपना साथ रहते हैं, उसका हथियार आप तैयार करके रखते हैं, उसका यूनिफॉर्म तैयार करके रखते हैं, क्योंकि ऑफिसर सारा दिन इतना व्यस्त रहता है। तो आपके पास एक बडी है जो आपकी सहायता करता है आपकी ड्यूटीज की तरफ, के आप अपनी ड्यूटीज अच्छी तरीके से कर सकें। कॉन्सेप्ट ये है। तो कॉन्सेप्ट पे अगर जाएंगे और अगर आप इसको वायलेट नहीं करें कॉन्सेप्ट को, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। बट कुछ हैं केसेस, और मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, आप इसको सही बोलते हैं कि कई जगह इसका मिसयूज होता है, और वो एक कमांडिंग ऑफिसर को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर अगर ऊपर से मिसयूज होगा तो वो बिल्कुल नीचे तक जाएगा। बिकॉज एक people who live in glass houses cannot throw stones at others, एक इसको कहावत है में। तो अगर आप एक कमांडिंग ऑफिसर हैं, आपको एक उदाहरण अपने सामने लाना पड़ेगा कि मैं अपने बडी को इस तरह इस्तेमाल करता हूं, तो मजाल है उसका कोई ऑफिसर उसको मिसयूज कर पाए। तो ये सोच हमको लानी पड़ेगी। कई जगह चूक होती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ जवान सोशल मीडिया में आके, क्योंकि आज आप जानते हैं सोशल मीडिया एक बहुत आसान तरीका है इसको किसी को भी अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। बट हम क्यों मौका दें किसी को सोशल मीडिया पे जाके ऐसी बात करने के लिए? बिकॉज इससे फौज की छवि खराब होती। जब मैं ऐसे वीडियोस देखता हूं तो उसके कमेंट्स भी पढ़ता हूं, तो इसको मुझे दुख होता है कि इस फौज को भी इतनी बैड पब्लिसिटी मिल रही है। पर ये फौज ऐसी है नहीं। बिल्कुल ये सर। 4-5% ही ऐसे लोग हैं, 95% में ऐसा नहीं होता है। पर ये 5% भी नहीं होने चाहिए, मेरा मानना है ये। तो इट कम्स फ्रॉम द टॉप। अगर आप ऊपर से फ्रॉम द जीओसीज लेवल
from the army commander, corps commander, div commander, brigade commander, battalion commander, company commander, अगर आप इस अपने उदाहरण के साथ चलेंगे तो ये चीज को आप रोक पाएंगे। आप इसको पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि एवरीबडी विल फॉलो, बट एटलीस्ट 99% विल फॉलो। तो इसको मेरा ये मानना है कि इस तरीके का आपको एक अपना सेल्फ, आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी यूनिट पे, बिकॉज कमांडिंग ऑफिसर की तरफ सारे लोग देखते हैं और जैसे कमांडिंग ऑफिसर बिहेव करता है, जैसे कमांडिंग ऑफिसर अपनी यूनिट को चलाता है, वैसे ही यूनिट चलती है। तो इसको मेरा ये मैसेज है सारे यंग कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए कि आप अपना एक एग्जाम्पल सेट कीजिए और डोंट अलाउ एनी मिसयूज ऑफ दिस बडी सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सर, मैं बहुत एग्री करता हूँ क्योंकि नोएडा में हम देखते हैं कि नोएडा में कोई यूनिट नहीं, कोई ब्रिगेड नहीं, लेकिन आज भी आपको बहुत सारे जवान यहाँ पर घूमते हुए मिल जाएंगे। अब मैं इससे ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा।